मेरे भैया हमेशा से बहुत ही इंट्रोवर्ट चाइल्ड थे। मॉम जो थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की थी, जैसे वो सारा डिसिप्लिन इंचार्ज थी अपने हमारे स्कूल की, तो उनकी और जो भी सीनियर स्टूडेंट्स थे उनकी कभी भी बड़ी अच्छी पटती नहीं थी। तो सीनियर स्टूडेंट्स बेसिकली उनको थोड़ा डिसलाइक करते थे, काफ़ी डिसलाइक करते थे एक्चुअली। एंड उस सब का रेपरकशन, मम्मा का गुस्सा हमेशा भैया पे ही निकलता था। एंड उनको एक्चुअली काफ़ी परेशान किया जाता था स्कूल में, पर चिढ़ाया जाता था, बहुत बार उनको मारा भी जाता था। बट और मुझे बात पता थी, बट मैं कभी किसी को बता नहीं पाई। एंड आई थिंक वही बात इतनी बड़ी बन गई कि क्लास 9th में एक बार मेरे एक एथलीट थे, वो ही यूज्ड टू रेस, यूज्ड टू रन। एंड उनकी एक बड़े हमारे यहाँ पे फुटबॉलर था, एक स्पोर्ट्स का एक स्टूडेंट था, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था, बहुत हट्टा कट्टा था। उन दोनों की कुछ लड़ाई हो गई, उस स्टूडेंट ने मम्मा के बारे में कुछ बोला होगा एंड उनकी लड़ाई होगी। एंड वो बच्चे ने उनको, भैया को बहुत ज़ोर से उनके प्राइवेट पार्ट पे मारा, एंड इतना ज़ोर से मारा कि ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड एक सर्जरी की गई। एंड हमें पता चला कि सर्जरी के बाद दैट भैया couldn't be a father, and that was the starting of the problems. वहीं से सारी चीज़ें और ही बढ़ती गई। एंड भैया बहुत ही डिप्रेस थे। उन्होंने आई थिंक अपने किसी फ्रेंड को इस बारे में बताया, अपनी पेन शेयर करने की कोशिश करी। इन टर्न उस फ्रेंड ने उनको ऐसा धोखा दिया एंड पूरी क्लास में, पूरी स्कूल में ये बात फैला दी। एंड 2 हफ्ते बाद, सर्जरी के बाद, जब भैया स्कूल वापस आए तो उनका इतना मजाक उड़ाया गया। उनको बोला गया कि तुम तो एक लड़की हो, तुम जाके स्कर्ट पहन कर आओ, तुम नामर्द हो, तुम तो गर्ल्स वॉशरूम पे जाओ। एंड वो चुपचाप सब कुछ लेते रहे। पता नहीं, मैंने बहुत बार सोचा कि भैया से बात करूं, जाके मम्मा को बताऊं कि क्या हो रहा है, बट मेरे पेरेंट्स समझ नहीं पाते। मम्मी और दुखी हो जाती या गुस्से में और किसी स्टूडेंट को डांटती और चीज़ें और भी बुरी होती जाती, बट शायद भैया बच जाते। शायद वो बच जाता। ये हर पेरेंट, हर जो रह जाता है पीछे, वो सोचता है कि वो शायद बच जाता। और सच यही है कि हर कोई बच सकता है, समय पर अगर हम सजग हो जाए। ये कह लेना कि किस्मत में शायद यही लिखा था, लेकिन किस्मत हम खुद क्रिएट करते हैं। हमें खुद सजग होना पड़ेगा। ये इस जो केस हमारे सामने आया, इसमें क्या किया जा सकता है उस पर बात करें। उससे पहले आपको बताएं कि आगे हम पेरेंट्स के साथ ये शेयर करेंगे कि कब पेरेंट्स को सजग होना पड़ेगा, कौन सी वो इंडिकेशंस हैं जब पेरेंट्स को सचमुच रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि नाउ इज़ द टाइम टू टेक थिंग्स इन देयर हैंड्स। और एक और बात, ये एक्सक्लूसिव हम आपके साथ बात करेंगे और आपको ये भी बता दें कि उस वक्त पेरेंट को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसके ये जो केस था, इसमें अगर पेरेंट्स थोड़े से जागरूक होते, ये जो इंडिकेशन दिख रहा था, एक बच्चा ऑलरेडी एक पेन से गुजर कर आया है, फिजिकल मेंटल पेन। आज के वक्त में जैसा मैंने कहा कि बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट ही नहीं करना चाहते। माँ बाप से कोई दुख है वो भी अपने अंदर रख लेंगे, बात ही नहीं करेंगे, कभी ओपन होंगे ही नहीं। अपने फ्रेंड से किसी से दुख हुआ है, कहीं से कुछ धोखा मिला है, कहीं किसी रिश्ते में कुछ धोखा मिला है, उसको भी सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, अपने अंदर रखते जाएंगे, क्योंकि हमने सॉर्ट आउट करना सीखा ही नहीं, ना हम उनको सिखा पाए। हम जब थे छोटे, तब हम अगर अपने पीछे जाकर देखें, आज भी हमें किसी से कोई प्रॉब्लम होती है, हम उसको सॉर्ट आउट करना जानते हैं। हस्बैंड से हो जाती है, पेरेंट से हो जाती है, या बॉस के साथ होती है, हम डेफिनेटली कोशिश करते हैं या अपने स्तर पर या फिर उन किसी और के स्तर पर हम उसको सॉर्ट आउट करें। हम रास्ते ढूंढते हैं। आज बच्चों के पास रास्ते नहीं बचे हैं और इसीलिए एंड तक आते आते वो यहाँ, उसके पास कोई ऑप्शन, उसे लगता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस थी। अगर बहन को पता था, उसे हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी या फिर किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सक्लूसिवली हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इंडिकेशंस हैं जब बच्चा जो है, आपको देख लेना चाहिए कि बच्चा इस तरफ बढ़ सकता है। और दूसरी बात ये कि किन का सहारा लेना चाहिए, पेरेंट्स को उस वक्त क्या करना चाहिए। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी, रिया जी जुड़ी हैं। जी रिया। हेलो।
जी रिया बताएं। या मेरा क्वेश्चन है कि मैं आई एम फ्रेंड्स विद अ पर्सन सिंस 2 years। हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत ही नॉर्मल और अच्छी है, बट द फैक्ट इज कि कुछ 8-9 महीनों से ही स्टार्टेड लाइकिंग मी एंड ही इज बीन टेलिंग मी दिस थिंग, बट मैंने अभी तक उसको ऐसे सेंस में लिया नहीं। आई हैव ऑलवेज टेकन हिम एज अ फ्रेंड, बट द थिंग इज वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई वांट टू मोर फोकस ऑन माय स्टडीज एंड गेट समवेयर एंड आफ्टर दैट आई विल थिंक अबाउट इट। बट अभी वो ही स्टार्टेड सेइंग अबाउट दैट ही विल सुसाइड एंड समथिंग लाइक दैट। तो मुझे बहुत डर लग रहा है और गुस्सा आ रहा है एंड आई एम फीलिंग बैड बिकॉज ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड। तो इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं बिना किसी को हार्म किए हुए? रिया प्लीज़, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो कितनी बार आपसे वो बात करके ये कह चुका है कि मैं सुसाइड कर सकता हूँ? लास्ट 3 months में आई गेस ही टोल्ड मी 4-5 times that he'll do that and I'm really scared about it. और आपका उसके साथ अदरवाइज अभी बातचीत कैसी है? अभी हम लोग उस इंसिडेंट के बाद as in when he told me that he likes me and after saying that he'll suicide, I am not talking to him as I used to talk to him before, but थोड़ा बहुत बातचीत रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। रिया, यहाँ आपका बहुत बड़ा रोल, आपको थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा। देखिए, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, हम कई बार ये सोचते हैं कि वो बोलता रहता है। एक बार एक बच्ची ने ऐसे ही कहा था और उस बच्चे को बोल दिया था कि ठीक है फिर कर लो, तो और उसने कर ली थी। इसीलिए आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। उनके जितने भी बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप दोस्ती है आपकी? अब शायद लाइन पे नहीं है रिया, अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं तो आप उनके दोस्तों से बात करें। उन्हें मदद चाहिए, चाहे कितना भी ऊपर से ऐसे लगे कि वो सिर्फ सिंपैथी लेना चाह रहा है, वो विक्टिम बनना चाह रहा है, लेकिन इस आवाज़ को हमें नकारना नहीं चाहिए। उनके फ्रेंड्स से बात करनी पड़ेगी। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं, स्कूल के काउंसलर या कॉलेज के काउंसलर तक बात पहुंचानी पड़ेगी, और भी इससे आगे जा सकते हैं। अगर लगे कि प्रॉब्लम हो सकती है तो पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, और उसमें पेरेंट्स को क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स इस चीज़ में या तो बच्चे पे नाराज़ हो जाएंगे कि तुमने हमें बताया नहीं, तुमने हमारी जो फ्रीडम थी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। लेकिन इस वक्त ये सब बातें करने की बजाय आपको उससे खुलकर बात करनी पड़ेगी, उसे जीवन के नए रास्ते बताने पड़ेंगे। उस बच्चे को जो ऑलरेडी इतना डिप्रेशन में है, जिसको ऑलरेडी चोट लगी हुई है, उसे और चोट देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें हम आपके साथ करना चाहते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको लगे आपका बच्चा बहुत अधिक नींद या फिर आलसी हो गया है, या दुखी रहता है, या चुप रहता है, आपको सजग हो जाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा कितनी देर, अगर पहले 8 घंटे सोता था या 6 घंटे सोता था, आज वो 12-12 घंटे सो रहा है। वो उठना ही नहीं चाहता, उसके अंदर वो ख़त्म हो गया है जज्बा। और बहुत बार पेरेंट्स को पता भी चल रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे होते। अगर स्कूल में उसके ग्रेड्स गिरते जा रहे हैं और दोस्तों से वो दूर रहने लगा है, अकेला हो गया है, सीरियस हो गया है, एकदम से उसमें बदलाव आ गया है, आपको जागना पड़ेगा। जाग के क्या करना है? हम कहते हैं कि हम कितनी बार उससे बात करेंगे, क्योंकि वो तो दरवाजे बंद कर देता है। कोई बात नहीं, किसी वक्त तो दरवाज़ा खुलेगा, आपको उस दरवाजे को तोड़ना है, आपको उसके साथ बैठना है कंटिन्यूस। आप उसके पेरेंट हैं, आपका हक बनता है उससे बात करने का। आप उसे डांट के, गुस्से से, प्यार से, मदर करे, लेकिन बहन करे, लेकिन आपको उससे बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर इन सब से नहीं हो पाएगा तो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है। विश्वास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। जी बताएं विश्वास जी। हेलो मैम। जी बताएं। हेलो। हाँ मैम, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैम क्योंकि थोड़े टाइम में ही बोर्ड एग्जाम आने वाले, मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं। मेरे को साइंस दिलवाया था, 10th में भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तुमने बहुत ह्यूमिलेट किया था। और हमारी फैमिली में सभी अच्छा पढ़ते हैं। मेरा बड़ा भाई भी काफी अच्छा स्कोर करा था, उसने भी साइंस ली थी। पर मुझे इतना भी पता है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो फिर से मुझे ये सब करेंगे, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। विश्वास देखो, एक सबसे बड़ी बात, एक तो डरना छोड़ दो। आपको अगर ये वाले सब्जेक्ट ठीक नहीं लग रहे तो आपको कुछ तो अच्छा लगता होगा जीवन में। अपने जीवन के लिए आपने कुछ तो तय किया होगा ना?
पर मैम मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो पर घर पे ही ये माहौल है, सभी अच्छा पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आपको कुछ करोगे फिर? कोई ऐसी चीज है विश्वास जो अच्छी लगती है? हाँ मैम, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है ना, तो आप अगर उसको परस्यू करें, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस वक्त कॉन्फिडेंस में लेकर अपने पेरेंट्स को उनसे बात करनी पड़ेगी, या अगर बड़े भाई से या अगर आपके कज़न से या किसी से भी आपको कंफर्ट लेवल है आपका, आप उनसे बात करें, उनके साथ शेयर करें कि मैं पढ़ने को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए, जितना आप लोगों ने किया है। देखिए हर कोई अपनी क्षमता से पढ़ेगा विश्वास, और अगर आप अपने मन में ये स्ट्रेस हटा देंगे ना कि मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरा उनके साथ कंपैरिजन होगा, और आप मम्मी पापा के साथ भी कहें कि अगर आप मुझे ह्यूमिलेट करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, मेरा मन करता है कि मैं इस जीवन में ना जीऊँ। अगर आप ये बात एक बार अपने माँ बाप से कर देंगे, दे विल अंडरस्टैंड, क्योंकि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा हमारी कही हुई हर बात उस बच्चे के दिल पर, उसकी आत्मा को झंझोड़ती है, उसके वहाँ पर एक जख्म दे देती है। हमने क्या देना है हम पर डिपेंड करता है। कुछ और बातें आपके साथ हम करना चाहेंगे कि अगर आपको लगे कि आपका बच्चा बार बार सुसाइड के बारे में बात कर रहा है, उसे एक धमकी ना समझें, ये ना समझें कि वो आपसे सिंपैथी लेना चाहता है या आपको डरा रहा है, धमका रहा है, बल्कि हो सकता है ये मदद की पुकार हो। उस पुकार को अनदेखा ना करें। बच्चा अगर माँ बाप से नहीं कह रहा, किसी दोस्त से कह रहा है, किसी अपने किसी जिससे प्यार करता है जैसे उसको कह रहा है, वो भी इसे इग्नोर ना करें, इस पर ज़रूर काम करें। और अगर माँ बाप को लगता है कि हमसे बात करने से वो नहीं पूरी हो पा रही है बात, तो आपको हम कहेंगे कि किसी भी काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास आप चले जाएं। आप इसको अधूरे में ना लें, आप इसको हल्के में ना लें, सारे काम छोड़कर आप इसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि आपका बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट है। हर जीवन को बचाना हमारा सबसे पहला धर्म है और हर जीवन को बचाया जा सकता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसी तरह साथ मिलकर बड़े बड़े मुद्दों को प्यार से बैठकर सुलझा सकते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी। आज कॉल मित्रा में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स भी खुले हैं, आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। युवाओं में आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण तनाव है। आत्महत्या को रोकना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। समाज हर इंडिविजुअल से बनता है। अगर हम में से हर कोई अपने और अपनों के जीवन से तनाव दूर करने की जिम्मेदारी ले, तो हम एक शांत और तनाव रहित जीवन अपने बच्चों को दे सकते हैं।